हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम पीसेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे उत्तर प्रदेश आर पॉलिटी की दूसरी क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना है। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे, यद्यपि अब भी उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव तथा लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। बजट पर चर्चा करने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यद्यपि मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। सत्येंद्र प्रकाश प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया: आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय के अंतर्गत राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। मुस्लिमों के साथ साथ सिख, ईसाई व अंगल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। साइमन आयोग। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई, जिसकी प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित है: प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए, सशक्त संघ की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। भारतीय शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, जिन्होंने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन के अनुसार डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। युद्ध के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत एवं देसी रियासत दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक हो सकते थे। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद वेवेल योजना आती है। वेवेल योजना 1945 में आई थी। यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना था। योजना में कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर से सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद शिमला समझौता होता है 1945 में। 25 जून 1945 को यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस सम्मेलन में कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाए।
उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन योजना 23 जून 1947 को आती है, जिसके तहत भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। इस योजना में कहा गया कि भारत का विभाजन भारतीय संघ द्वारा पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता किया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।